नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। एक न्यू वैकेंसी निकाला गया है सीआईएसएफ की तरफ से, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से। वो आपका कांस्टेबल ड्राइवर के लिए होने वाला है। कैसे आप इसको भर सकते हैं, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या वैकेंसी डिटेल्स है ताकि आपका सरकारी नौकरी लग जाए, आइए इस वीडियो में हम लोग आसानी से जानते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये जो ऑफिशियल नोटिस है ये आपके लिए दिया गया है। इसमें क्या क्या बात कहा गया है वो सब आसानी से आपको हम समझा देते हैं, आपको ज़्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से यानी सीआईएसएफ की तरफ से वैकेंसी निकला है। इस वैकेंसी का अप्लाई डेट जो होने वाला है 3 फरवरी से ये भराना शुरू हो चुका है। ठीक है, कब तक भराएगा तो 4 मार्च तक, यानी कि 3 फरवरी से लेकर 4 मार्च तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसे हम लोग शॉर्ट नोटिस के तहत समझ लेते हैं कि वैकेंसी क्या कहता है। सबसे पहले नेम ऑफ द पोस्ट क्या होगा, तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से सीआईएसएफ कांस्टेबल और ड्राइवर रिक्रूटमेंट है, जो कि आपका अप्लाई ऑनलाइन शुरू हो गया है 1124 पोस्ट के लिए। 3 फरवरी से आपका डेट स्टार्ट हो चुका है, जो कि आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम किस किस पोस्ट के लिए यहाँ पे कैसे कैसे एप्लीकेशन हम भर सकते हैं। आगे यहाँ भी देख सकते हैं सीआईएसएफ कांस्टेबल ड्राइवर का है, ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर का भी है, जो कि फायर सर्विस से संबंधित होगा। ये दोनों को मिलाकर के पोस्ट निकला हुआ, जो कि आपका 2025 में फॉर्म अप्लाई होगा। शॉर्ट डिटेल हम लोग जानने वाले हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स आपको बता दिए कि 3 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है भराना और आपका 4 मार्च तक ये चलेगा। आप इसका पेमेंट जो है ऑनलाइन कर सकते हैं, यानी कि फॉर्म भी आप ऑनलाइन भरना होगा आपको। एप्लीकेशन का जो फी होने वाला है 100 रुपया होने वाला है। किसके लिए? जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के जितने भी कैंडिडेट होंगे। ठीक है, जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के जितने भी कैंडिडेट 100 रुपया, और एससी एसटी और ईएसएम के जितने भी लोग होंगे 0 रुपया कटेगा। ठीक है, आप इस पेमेंट को भी ऑनलाइन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी यहाँ पे आगे चलते हैं हम कि एज लिमिट क्या रखा जाएगा। तो आपका एज जो काउंट किया जाएगा वो 4/3/2025 से, यानी कि 4 मार्च 2025 से आपका एज काउंट किया जाएगा। क्या एज वगैरह रहेगा आगे हम देखते हैं। मिनिमम एज इसमें 21 मांगा गया है, मैक्सिमम 27 मांगा गया है। लेकिन अदर कैटेगरी के लिए छूट भी है, जैसे कि आपका सेंट्रल में रहता है ना, ओबीसी के लिए 3 साल का, एससी एसटी के लिए 5 साल का, वो आपको इसमें मिल जाना है। अब ये जो सीआईएसएफ कांस्टेबल और ड्राइवर का नोटिफिकेशन है, वैकेंसी डिटेल में 1124 पोस्ट जो है किसके किसके लिए है समझिए। सबसे पहले कांस्टेबल ड्राइवर के लिए 845 पोस्ट निकला हुआ है। कांस्टेबल ड्राइवर यानी कि कांस्टेबल ही है, बस ड्राइवर का आपको काम मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे ओनली मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आपको कम से कम 10th पास होना पड़ेगा, मतलब मैट्रिक का आप एग्जाम दे दिए हैं, आपका रिजल्ट आ चुका है तो आप इसको भर सकते हैं। साथ में आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी मांगता है, जो कि हैवी मोटर व्हीकल और ट्रांसपोर्ट व्हीकल, लाइट मोटर व्हीकल या मोटरसाइकिल विथ गियर का यहाँ पे आपका ड्राइविंग लाइसेंस मांगा जाता है। 3 ईयर का ड्राइविंग एक्सपीरियंस एचएमबी ट्रांसपोर्ट व्हीकल और एलएमबी मोटरसाइकिल विथ गियर, 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा जा रहा है। 3 साल का ड्राइविंग एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। हाइट आपका यहाँ पे अगर ये सब आपके पास है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। 167 सेंटीमीटर हाइट मांगा जा रहा है। चेस्ट आपका 80 से 85 सेंटीमीटर फुलाया जाएगा, देखा जाएगा। ठीक है, 5 सेंटीमीटर का फुलाव। 800 मीटर रन इन 3 मिनट 15 सेकेंड, यानी कि 800 मीटर का रनिंग आपको 3 मिनट 15 सेकेंड में पूरा करना पड़ेगा, ये भी लिखा गया है। लॉन्ग जंप क्या होने वाला है? 11 फीट, यानी कि 3 चांस दिया जाएगा आपका, 11 फीट आपका लॉन्ग जंप होने वाला है। हाई जंप क्या होगा तो 3 फीट 6 इंच हाई जंप है, जो कि 3 चांस में आप लोगों को क्लियर करना पड़ेगा। और मोर डिटेल नोटिफिकेशन में दिया गया है, जो कि हम इसको पढ़ते हैं। ये शॉर्ट नोटिस आपको हम बता दिए हैं, जो इंपॉर्टेंट होगा वो भी हम आगे बताने वाले हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ गए, जो कि कांस्टेबल ड्राइवर के लिए है, और ये आपका ड्राइवर के लिए भी है, कांस्टेबल के लिए भी है। अब यहाँ एक और पोस्ट है जो कि कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर है ना, पंप ऑपरेटर, उसमें 279 सीट है। ठीक है, 279 सीट है। इसके लिए भी यही सब क्राइटेरिया आपको चाहिए। किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं नीचे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप पूछेंगे किस में कितना सीट निकला हुआ ये भी बता दीजिए, तो आप यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों। सीआईएसएफ कांस्टेबल ड्राइवर एग्जाम 2025 स्टेट वाइज वैकेंसी निकला हुआ है। कांस्टेबल ड्राइवर डायरेक्ट वैकेंसी के लिए जनरल में 344 सीट है। ठीक है, अब यहाँ होगा कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर। ठीक है, मतलब कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर का एक सीट है और एक कांस्टेबल ड्राइवर डायरेक्ट है। दोनों में से किसी में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें है यूआर जनरल में है 344 और पंप ऑपरेटर में 116 सीट है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 84 सीट है ड्राइवर में, और पंप ऑपरेटर में आपका 27 सीट है। ओबीसी में 228 है और पंप ऑपरेटर में 75 है। 126 आपका हो जाएगा एससी में, कांस्टेबल ड्राइवर में, और आपका पंप ऑपरेटर में 41 सीट दिया गया है। एसटी में देखेंगे आप 63 है, जो कि कांस्टेबल ड्राइवर डायरेक्ट में है, और यहाँ पे पंप ऑपरेटर में 20 है। सब मिला करके आपको 845 सीट आपका ड्राइवर डायरेक्ट में है, और पंप ऑपरेटर में आपका 279 सीट निकला हुआ है। ये आपका शॉर्ट नोटिस था, जो कि आपको हम बता दिए। अब आइए कुछ जानकारी जो कि नोटिफिकेशन में डिटेल से होगा, उसमें जो इंपॉर्टेंट होगा वो आपको हम समझा देते हैं।
देखिए जैसे ये आपका नोटिफिकेशन है पूरा, अब इसमें पूरा तो आप नहीं पढ़ पाएंगे, जो इंपॉर्टेंट है आपको हम बताते चलते हैं ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए, और बहुत सारा चीज़ आपको जानना जरूरी भी नहीं होता है। फॉर्म भरेंगे आपको सब चीज़ समझ में आएगा, सिलेक्शन प्रोसेस से लेकर के अंतिम मेरिट लिस्ट भी आपका बन जाएगा, फिर भी इतना चीज़ जानना आपको जरूरी नहीं होगा। ठीक है, आइए फिर भी कुछ बिंदु को हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप पूछे हैं कि पे स्केल इसका क्या होगा, तो लेवल 3 का ये जॉब होगा जिसमें आपका पे मैट्रिक्स जो होगा 21,700 से लेकर के 69,100 तक का आपका यहाँ पे स्केल देखा जाएगा इस वैकेंसी के लिए। फिर यहाँ कहा गया था कैंडिडेट शुड सबमिट ओनली वन एप्लीकेशन, आप एक ही एप्लीकेशन को भरेंगे, बार बार दोबारा या तिबारा एप्लीकेशन को भरेंगे तो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा, एक ही बार अच्छे से एप्लीकेशन को आपको भर लेना है। फिर यहाँ कहा गया कि आप दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पहला पोस्ट आपका ड्राइवर कांस्टेबल ड्राइवर का, और दूसरा पोस्ट आपका कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, दूसरा पोस्ट। ठीक है, द कैंडिडेट विल गिव देयर फर्स्ट एंड सेकेंड प्रेफरेंस फॉर कांस्टेबल ड्राइवर एंड कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर, है ना, और वाइस वर्सा, मतलब किसी को भी आप फर्स्ट में और सेकंड में रख सकते हैं, जो आपका चॉइस है बनने का वो आप रख सकते हैं। फिर कहा गया एप्लीकेशन आपका एक्सेप्टेड होगा ऑनलाइन मोड ही, ऑफलाइन मोड में आप इस एप्लीकेशन को नहीं भर पाएंगे। रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जो होगा वो पहले फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसी में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी आपका लिया जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन भी वहीं पे कराया जाएगा, आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो आप फॉर्म भरेंगे उसके बाद का ये प्रोसेस होगा। फिर ट्रेड टेस्ट आपका यानी कि जो आपका स्किल है जैसे ड्राइविंग का वो लिया जाएगा, उसके बाद आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और उसके बाद आपका जो होगा कंक्लूड करके आपका सभी चीज़ दिया जाएगा। आपका जो रिटन एग्जाम होने वाला है वो OMR पेपर पे होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT आपका एग्जाम होने वाला है ऑनलाइन, और ये आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, जो भी सिलेबस होगा आगे चर्चा करते हैं। फिर यहाँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी देख सकते हैं नेम ऑफ पोस्ट और कैटेगरी वाइज जितना जितना सीट है वो चर्चा कर दिया गया है, ये तो आपको हम पहले भी बता चुके हैं। एप्लीकेशन जो होगा आपका ऑनलाइन सबमिट किया जाएगा, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट CISF का जो है यहाँ पे CISFRECTT.CISF.gov.in पे किया जाएगा। इसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे देंगे, वहाँ जाकर के खुद भी अप्लाई कर सकते हैं या साइबर कैफे से भी आप अप्लाई इसको कर सकते हैं। यहाँ भी बोला गया पहले PET PST आपका हो जाएगा, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, डॉक्यूमेंटेशन होगा और फिर ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, फिर आपका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होने वाला है, मतलब 3 स्टेज में आपका ये नौकरी आपको लगने वाला है। एज आप यहाँ भी देख सकते हैं कि 21 से 27 साल के युवा यानी कि जनरल EWS में वो अप्लाई कर सकते हैं, और आपका जो एज काउंट किया जाएगा वो 4/3/2025 से ही किया जाना है, 4 मार्च 2025 से। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में देखेंगे मतलब योग्यता क्या होना चाहिए, द कैंडिडेट शुड हैव पास्ट मैट्रिकुलेशन, यानी कि 10th अगर आप पास कर चुके हैं, CBSE से हो या किसी स्टेट बोर्ड से हो, आप अगर पास कर चुके हैं तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। फिर यहाँ फिजिकल स्टैंडर्ड भी आप चेक कर सकते हैं, कैटेगरी यहाँ पे है, हाइट यहाँ है, चेस्ट यहाँ पे दिया गया है। फॉर जनरल EWS SC और OBC कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 167 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है, और यहाँ पे चेस्ट देखेंगे तो मिनिमम 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुला करके आपका 5 सेंटीमीटर मतलब 80 से 85 आपका यहाँ पे चेस्ट मांगा जाएगा। फिर यहाँ पे रिलैक्स्ड स्टैंडर्ड यानी कि किसको किसको यहाँ पे दिया गया छूट वो आप देख लीजिएगा, गोरखा, कुमराव, है ना, डोगरा, यहाँ पे मराठा, ये सबको आपको 160 सेंटीमीटर मांगा जाएगा, और चेस्ट आपका 78 to 83 लिया जाएगा। और ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ST यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए भी 160 सेंटीमीटर का हाइट रखा जाएगा, और चेस्ट आपका भी 76 से 81 तक यहाँ पे लिया जाएगा, 5 सेंटीमीटर का फुलाव लेकिन 76 से 81 तक। फॉर्म का लास्ट डेट यहाँ भी मेंशन किया गया है, जो कि 4/3/2025 को होने वाला है, मतलब 4 मार्च 2025 को आप लोग का फॉर्म समाप्त हो जाएगा, उससे पहले आपको इस फॉर्म को भर देना है। यहाँ पे फोटोग्राफ वगैरह अपडेट के लिए मांग रहा है, मतलब कैसे अपलोड करना है आपको, तो 20 KB से लेकर 50 KB तक का देना है, जो कि JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। बाकी आप खुद से भी ये सभी चीज़ों को पढ़ सकते हैं, जो कि आपके फॉर्म भरने संबंधित जरूरी होगा। एप्लीकेशन का जो फी लगने वाला है, फॉर्म को भरने में जितना पैसा लगने वाला है वो यहाँ पे देख सकते हैं आप, 100 रुपये लगने वाला एप्लीकेशन को भरने में, और यहाँ पे SC ST और जो भी ESM है जो कि आपका एक्स सर्विस मैन है उनके लिए फ़ी का पेमेंट 0 रुपया हो जाएगा। ठीक है, फिर फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में आप लोग देखेंगे जब आप लोग का हाइट और आपका चेस्ट जब चेक कर लिया जाएगा, उसके बाद आपका जो PET इवेंट्स होगा उसमें 800 मीटर का रनिंग है जो कि 3 मिनट 15 सेकंड में करना है। लॉन्ग जंप है आपका 11 फीट का जिसमें 3 चांस दिया जाएगा। हाई जंप है आपका 3 फीट 6 इंच का जो कि जिसमें भी आपको 3 चांस मिलना है। ये आपका फिजिकल यहाँ पे इफिशियंसी टेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो आपसे ट्रेड टेस्ट लिया जाना है उसमें देखेंगे आप यहाँ पे ड्राइविंग टेस्ट फॉर लाइट व्हीकल के लिए 50 नंबर होगा, जिसमें से आपको कम से कम 25 नंबर लाना है क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए। ड्राइविंग टेस्ट फॉर हैवी व्हीकल के लिए 50 नंबर होगा, इसमें से 25 मार्क्स आपको 50% मार्क्स आपको लाना है। फिर प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म एंड एबिलिटी टू कैरी आउट माइनर रिपेयर ऑफ व्हीकल्स, यानी कि उसके बारे में पार्ट पुर्जे के बारे में जानकारी, उसका बनाव रखाव के लिए जानकारी। 30 नंबर का टेस्ट होगा, इसमें से 15 नंबर कम से कम आपको लाना है, मतलब मिनिमम 50% लाएंगे तो आप पास कर दिए जाएंगे। और कोई ज़रूरी नहीं है ज़्यादा लाने का, क्योंकि यहाँ पे ये आपका
क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ठीक है। ये आपका ट्रेड टेस्ट जो है वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, तो इससे आपका मेरिट नहीं बनना है। अब बारी आता है आपका रिटन एग्जामिनेशन का, जो कि OMR सीट पर CBT होगा, है ना। ये आपका CBT मोड में होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका लिया जाएगा, एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा कि कहाँ आपका एग्जाम होना है। अब ये आपका 100 मार्क्स का होगा, है ना। 100 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आने हैं थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। पार्ट है यहाँ पे, पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C, पार्ट D, पार्ट E करके है। यहाँ पे जनरल नॉलेज से क्वेश्चन पूछा जाएगा, अवेयरनेस से यानी कि GK GS से क्वेश्चन, और आपका करंट अफेयर्स भी रहेगा जहाँ पे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, जिसमें आपको 20 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। पार्ट B में आपका नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स यानी मैथ से क्वेश्चन आएंगे, और 10th लेवल के ही क्वेश्चन आएंगे, ईजी क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 20 होंगे, उसका मार्क्स 20 होगा आपका। फिर पार्ट C में एनालिटिकल एप्टीट्यूड यानी कि आपका रीजनिंग से क्वेश्चन आना है, जो कि 20 क्वेश्चन का होगा, 20 नंबर के लिए। फिर आपका ऑब्जर्व द डिजिटल लैंग्वेज आपका यहाँ पे होगा, एबिलिटी टू ऑब्जर्व द डिजिटल लैंग्वेज। अब ये क्या है, यहाँ से भी 20 नंबर का क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। ये एक न्यू सब्जेक्ट होगा आपके लिए, जो कि आप खुद से भी देख सकते हैं अगर आप इस पोस्ट में जाना चाहते हैं तब। फिर बेसिक नॉलेज ऑफ हिंदी और इंग्लिश यानी कि बेसिक नॉलेज जो हिंदी में जरूरी होता है, इंग्लिश के लिए जरूरी होता है, वहाँ से 20 नंबर का क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए आपका पूछा जाएगा। सब मिला करके आपको 120 मिनट का समय दिया जाना है, मतलब 2 घंटा का समय आपको दिया जाएगा। कितने क्वेश्चन के लिए, तो 100 क्वेश्चन के लिए। मार्क्स कितना होगा, तो 100, और सब्जेक्ट आपको बता दिए कि 4 सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट का क्वेश्चन आएगा, ABCDE करके, ठीक है। इसमें आपको पास करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात कि आपके एग्जाम में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं देखा जाएगा, जिसका फायदा आप एग्जाम में उठा सकते हैं। सभी क्वेश्चन पे आपको टिक लगाना है, अच्छे से मार्क्स लाना है, और इसमें क्वालिफाई जरूर कर जाना है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का भी चर्चा किया गया है, मतलब परसेंटेज कितना होना चाहिए। तो जनरल, EWS और एक्स सर्विसमैन के लिए 35%, और SC ST और OBC के लिए 33% मार्क्स लाएंगे तो आप सफल माने जाएंगे। लेकिन कट ऑफ पे अगर रिजल्ट बनेगा तो इससे ज़्यादा नंबर आपको लाना पड़ेगा। फिर एग्जामिनेशन आपका कब होगा, ये बोला गया है कि ऑफिशियल वेबसाइट पे आप विजिट करते रहेंगे, यानी कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब अगर कर लेते हैं तो आपको हम बता देंगे कि इसका कब क्या होने वाला है। बाकी आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएंगे, जाके आनंद स्टडी ऑनलाइन का अपना टेलीग्राम चैनल है जो कि फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ पे आपको जानकारी दिया जाता है, जिस भी तरह का जानकारी होता है वहाँ पे हम शेयर कर देते हैं। इसका लिंक वगैरह हम शेयर कर देंगे, वहाँ पर भी PDF शेयर कर देंगे। तो आप लोग जाकर के मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, जिसको आप लोग कैसे जुड़ सकते हैं, तो आनंद स्टडी ऑनलाइन सर्च करेंगे आप लोग जाकर के। सर्च बटन पे आप टेलीग्राम यूज करते हैं, सर्च बटन पे जाइए टेलीग्राम के और सर्च करिए आनंद स्टडी ऑनलाइन। आपको जो चैनल दिखेगा वहाँ पे आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मतलब कि ज्वाइन कर लीजिएगा, और आपको वहाँ पे नोटिस हम भेजते रहेंगे। यहाँ साफ साफ कहा गया है कि द क्वेश्चन इन द रिटन एग्जामिनेशन OMR CBT विल बी द 10th स्टैंडर्ड, यानी कि 10th स्टैंडर्ड का ही क्वेश्चन आपको देखा जाएगा, जो कि ईजी ही माना जाता है। तो इस फॉर्म के बारे में आप लोग अच्छे से समझ पाए दोस्तों। जो भी हम आपको बताना चाहें, आप इस फॉर्म को भरिए, कहीं भी कोई गलती मत करिएगा, ताकि फिर से आपको एडिट करेक्शन का डेट खोजना पड़े। अच्छे से फॉर्म को अप्लाई करिए। इस वीडियो को दोबारा भी हो सके तो देख लीजिए, सभी जानकारी को अच्छे से हम आपको बता दिए, ऑफिशियल नोटिस के तहत भी और शॉर्ट नोटिस के तहत भी। अगर आपको इसका और भी डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि और भी इस पर वीडियो चाहिए, सिलेबस डिटेल चाहिए, कैसे तैयारी कर सकते हैं, ये सभी चीज़ आपको बताएंगे। नीचे आप कमेंट अगर कर देते हैं कमेंट बॉक्स में तो हमसे जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक भी वीडियो कर दीजिएगा ताकि हमें अच्छा लगे, और शेयर भी कुछ लोगों में कर दीजिएगा ताकि उनको जानकारी मिल जाए कि न्यू वैकेंसी का अप्लाई कब से कब तक है और कैसे इसको अप्लाई करना है और किन सारी बातों को जानना जरूरी है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू। जय हिंद।